अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं खैरियत से हूँ। रज़ा खरल आपसे मुखातिब हूँ और आज का मेरा मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सोशल मीडिया जो कैंपेन्स हैं उनको देखना है। सोशल मीडिया पे जिस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा है वो किसी दूसरी जमात के पास नहीं है उतना ज़्यादा। इसका मतलब तो यह है कि एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है उनके पास और उस ऑर्गेनाइज सिस्टम के बुनियाद पर वो ना सिर्फ राय आमा बदलने में कामयाब हो जाते हैं बल्कि वो एक तासुर भी कायम कर लेते हैं कि वही सच परस्त हैं और वही सबसे अच्छी बात करते हैं और उनसे बेहतर कोई बात है ही नहीं और उनसे बेहतर कोई मुहिब वतन है ही नहीं और बाकी जो कोई भी है वो रियासत का भी दुश्मन है और फिर आवाम का भी दुश्मन है। इस तरह की बात करते हैं। ये प्रोपेगेंडा की ताकत उन्होंने बहुत मेहनत से हासिल की और उसके हासिल करने में जनरल फैज़ हमीद और उनके साथियों का भी बड़ा किरदार है, जिनको आज एहतसाब का सामना तो है लेकिन उस कदर नहीं है, उतना वो सामने नहीं आया जितना आना चाहिए था। फिर उसके बाद आगे बात बनती है तो फिर ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा क्या आ जाती है। तो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे के जो पैराडाइम्स हैं उनको देखते हुए यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन मगरब के हर मुल्क के अंदर एक साइजेबल फॉलोइंग है और उस साइजेबल फॉलोइंग में सही है कि इमरान खान से बड़ा कोई लीडर ही नहीं है और वो गलती कर ही नहीं सकता और वही सेवियर ऑफ द नेशन है और उसकी बदौलत ही पाकिस्तान की पहचान है दुनिया भर में और अगर उसको कुछ हो गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एज है ऊपर। लेकिन हकीकत क्या है इसको ज़रा देखिए कि इमरान खान जिसको माजी में रद्द किया करते थे उसको बाद में उन्होंने कबूल किया और जिसको कबूल कर रहे हैं या जिसको अब रद्द कर रहे हैं माजी में उसको कबूल किया हुआ था। तो यूँ जनरल बाजवा की बात कर लें, जनरल फैज़ हमीद की बात कर लें, जनरल इसके अलावा और बहुत सारे लीडरान कौमी सतह के जैसे शेख रशीद हैं, फिर मौलाना फजल रहमान वगैरह, सबको कभी कबूल करते हैं कभी नहीं कबूल करते हैं। वही टिपिकल पाकिस्तानी सियासतदान वाली उनकी हरकत हैं। फ़र्क क्या है सिर्फ़ और सिर्फ उनका ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनकी वो बहुत ताकतवर है और उस बुनियाद पर वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो ये कहते हैं कि जनाब आवाम हमारे साथ है और आवाम को उस प्रोपेगेंडा के उस असर में इस तरह कदर रखा हुआ है कि वो प्रोपेगेंडे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आवाम भी यही चाहती है कि जो इमरान खान चाहता है, यही लगता है या ये तासुर कम दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में कुछ और है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह और ऐसे मोहल्ले वकूफ़ में है जहाँ उसके दुश्मन भी हैं और उन दुश्मनों से बचना भी पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के सिस्टम का फ़र्ज़ है और उस मोहल्ले और उस जोग्राफिया को कायम रखना भी। और उसके लिए बाज़ दफ़ा हमें महसूस होता है कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं लेकिन वो ज़्यादतियाँ बाद में जाके पता चलता है कि जिनके साथ ज़्यादतियाँ लगता था असल में वो ज़्यादतियाँ करने वाले भी थे। आप खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि इस मुल्क को संवारने में अपना किरदार अदा करें और किसी प्रोपेगेंडे में आने के बजाय हक़ाइक़ को अपने एनवल पर जांचने की कोशिश करें। वस्सलाम।